चलो माया, ये कपड़े रख दो अलमारी में। रख देती हूँ। फौरन रख दो ना, वरना फिर बिखेरा हो जाएगा। हाँ हाँ रख दूंगी। क्या देख रही हो मैगजीन में? कपड़ों के नए डिजाइन। क्यों? इतने महंगे कपड़े तो हम बना नहीं सकते। अब मैं बनवाऊंगी ना। क्यों भाई, कोई लॉटरी निकली है आपकी? क्यों? तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलेगी क्या? तनख्वाह तो मिलेगी, मगर मगर? वो सारी मैं अम्मी को दूंगी। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए वो वाली सैंडल लेंगे जो तुम्हें पसंद आई थी। सिर्फ एक सैंडल से क्या होता है? मैंने कपड़े भी बनवाने हैं ना। अच्छा सही, अम्मी से ले लेना जितने भी चाहिए। सारे ले लूं? सारे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? वो अम्मी ने सोचा है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करके इस घर को सही कर जाएंगे। इस खंडर पे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? ये तुम जानो और अम्मी जाने, क्योंकि मैं तो अपनी सारी तनख्वाह अम्मी को दे दूंगी, बाकी उनकी मर्जी जो वो करे। चलो मैं ही तुम्हारे कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि तुम तो रखोगी नहीं। हेलो डैड। हेलो। डैड मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हें कब जरूरत नहीं रही? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें दिए थे। डैड 4 दिन पहले दिए थे। मेरे 100 खर्चे, 100 जरूरियात है, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस यू नो। देखो ये पैसे दरख्तों पर नहीं उगते, कमाने पड़ते। डैड लेक्चर्स नहीं चाहिए मुझे प्लीज। अगर पैसे नहीं दे सकते तो ना दें। ना तो मेरे पास आपके लेक्चर्स के लिए टाइम है, ना ही हिम्मत। देखो मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूं। मेरी एब्सेंस में ऑफिस जाया करो, बैठा करो, कुछ सीख लोगे, पैसे भी मिल जाएंगे। डैड अगर आपने पैसे नहीं देने तो साफ साफ कह दे। ये फजूल की रिस्ट्रिक्शंस क्यों? मैं नहीं जाऊंगा आपके ऑफिस। तो आपको किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। मेरे पास क्यों आए हो? मेरे घर में रहना है तो मेरी बातों पर अमल करना होगा। नाउ यू गो। फाइन। क्या सोच रही हो मानो? नानी के आने में थोड़े ही दिन रह गए हैं। ये अचानक नानू कहाँ से याद आ गई तुम्हें? उनके आने के बाद मैं यहाँ पे कैसे रह पाऊंगी?
क्यों नहीं रह पाओगी? मेरे यहाँ रहने की कोई मजबूत वजह तो है ही नहीं। नानू मुझे जबरदस्ती ले जाएंगी। खामखा तुम पर जितना हक उनका है ना, उससे ज्यादा मेरा है। मुश्किल है पप्पू, अगर उन्होंने मेरा रिश्ता मामू के यहाँ कर दिया तो? तुम्हारे मामू का बेटा, वो जिसकी बीवी भाग गई थी, उसका तो एक बच्चा भी है। तो क्या हुआ? बकौल नानू के अपना है, मारेगा भी तो छाव में ही डालेगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इसी घर में रहोगी, मेरे वहाब की दुल्हन बनके। ये तो आप सोचती है ना फूफो, वहाब को तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे एक दफा शादी हो जाने दो, सारा इंटरेस्ट खुद ब खुद तुम्हारी तरफ हो जाएगा। मगर फिर भी फूफो, मैंने कहा ना, तुम सब टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम वहाब के साथ गुजारो। कोई नया सीन तो नहीं है जो मैं पता करवाती फिरूं। वक्ती तौर पे बहुत झगड़ा होता है, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, कोई फायदा नहीं है। तो यूं कहो ना कि तुमने अफजाल भाई को उनके हाल पे छोड़ दिया है। जब बात की अहमियत ही खत्म हो जाए यार, तो फिर हाल पर ही छोड़ना पड़ता है। इंसान की हुस्न परस्त फितरत उसे चैन नहीं लेने देती। कोई बेटी होती तो शायद वो संभल भी जाते। शाबिश, उन्होंने फिर भी नहीं संभलना था। तुम्हें पता है कि चीज अफजाल के कंट्रोल से बाहर है। तो फिर रोती क्यों हो? सब्र करके बैठ जाओ। सब्र भी नहीं होता, वो अपनी फितरत से मजबूर है, मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती है, इतना लड़ती झगड़ती हो और फिर खुद ही सफाई देने बैठ जाती हो। अरे यार छोड़ो इन बोसीदा बातों को, कुछ नहीं रहा इसमें। Fed up of this discussion. हाँ, अब अफजाल भाई की फिक्र में घुलना छोड़ दो और कुछ शोभी की फिक्र करो। कितना बिगाड़ दिया है तुमने उसे। क्या मैंने बिगाड़ा है शोभी को? अब यही कमी रह गई थी कि तुम भी मुझे ऐसी बातें करो। राहिला, अपने लड़ाई झगड़ों के चक्कर में तुमने अपने इकलौते बेटे को दांव पे लगा दिया है। कितनी बातें सुनने को मिलती हैं उसके बारे में। बकवास बकवास करते हैं लोग, मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो, फॉलो करो उसे। हाँ, बस यही काम रह गया मेरे लिए। सारी जिंदगी उसके बाप की हरकतों पे नजर रखती आई और अब उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखती, और कुछ नहीं है मेरे लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा है वो तुम्हारा। ओके, ठीक कह रही हो, बेटा है मेरा, लेकिन अफजाल का भी तो इकलौता बेटा है। वो क्यों नहीं ऐसा सोचते, वो क्यों नहीं फिक्र करते शोभी की? अब इस चक्कर में तुम अपने बेटे को नजरअंदाज करोगी। यार नुसरत, मैं तंग आ गई। तुम्हें पता है कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा और अफजाल का झगड़ा ना होता। पहले शोभी इन बातों को फील करता था, नाराज होता था, मगर अब उसे कोई फिक्र ही नहीं होती, जैसे वो बेहिस हो गया। तो क्यों लड़ाई झगड़ों की नजर कर दिया है खुद को? तुम अफजाल भाई की आदतों पे समझौता कर चुकी हो ना, तो अपना भी रास्ता चूज कर लो। What do you suggest? क्या करूं मैं? मेरी मानो तो तुम कोई सोशल एक्टिविटी शुरू कर दो, टाइम भी गुजर जाएगा और तुम्हारा ध्यान भी बटेगा। मेरी एक कजन करती है कुछ ऐसे काम, मैं उससे डिटेल्स लेके देती हूँ तुम्हें। श्योर, करा दो ऐसा यार। तुम्हें पता है, मुझे लगता है मैं एक दिन अपने आप से भी लड़ना शुरू कर दूंगी। अपने आप से ही तो लड़ रही हो एक अरसे से। आज तो मंशा न जाने कहाँ गायब है, ना मैसेज का रिप्लाई ना कॉल। फोन तो करूँ इसे।
कहाँ बिजी हो आज? कोई लिफ्ट ही नहीं है मैडम। आज मैं वहाब के साथ शॉपिंग पे गई थी ना। अच्छा, क्या खरीदा? बहुत कुछ, बहुत सारी शॉपिंग की है हमने। बहुत ख्वार किया मैंने वहाब को। अच्छा, वो चला गया था तुम्हारे साथ शॉपिंग पर? हाँ, तो नहीं जाता क्या? बस मैंने एक बार कहा और वो फौरन तैयार हो गया। बड़ी बात है, वरना बकौल तुम्हारे उसे तो लेडीज शॉपिंग से बड़ी एलर्जी है। हाँ, तो मेरे कहने पे गया है ना। उसे पता है कि मुझे कितना क्रेज है शॉपिंग का। क्रेज तो तुम्हें पता नहीं किस किस का है। तुम्हें पता है वहाब क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम्हारी पसंद तो बहुत मुश्किल है मंशा, शादी के बाद तो बहुत ख्वार किया करोगी मुझे। वाकई उसने ये कहा? हाँ तो और क्या। फिर हम 2 दरिया गए, मेरी पसंद का डिनर किया, बहुत एंजॉय किया हम दोनों ने। और कहाँ गए? अभी तो हमने साथ में फिल्म भी देखनी थी, लेकिन फिर फूफो की कॉल आ गई, इसलिए हम लोग को वापस घर आना पड़ा। यानी बहुत अच्छा दिन गुजरा है आज तुम्हारा। अब तो हर दिन ही अच्छा गुजरेगा। मुझे यकीन है कि हम बहुत खुश रहेंगे। अच्छा मंशा, मुझे अमृत आवाज दे रही है, फिर बाद में बात करूंगी मैं तुमसे। अल्लाह हाफिज। सॉरी माया झूठ बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अब ये झूठ तुमसे अक्सर बोलना पड़ेगा। माया, इस वक्त क्यों वॉक कर रही हो? बस ऐसे ही। माया, कोई परेशानी है? हुई भी तो क्या तुम खत्म कर दोगी? क्यों नहीं, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर खत्म कर दूंगी। तुम्हारे बस का पता है मुझे, बिल्कुल ही बेबस है। तुम बात तो बताओ। ये जो वहाब है ना, बहुत बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ चुका है। क्या मतलब? मुझे बार बार कॉल कर रहा है और कह रहा है मुझसे दोस्ती करो वरना। वरना? वरना क्या? और माया, मुझे तुम अब बता रही हो? मैं खुद टैकल कर रही थी, लेकिन अब वो बाज ही नहीं आ रहा है। मुसलसल फोर्स किए जा रहा है मुझे। तो मेरी बात करवाओ उससे। अभी 2 मिनट में इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे लोगों से बहुत अच्छी तरह से निपटना आता है मुझे। तुम्हें हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। माया, तुम मेरी बात करवाओ उससे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दर्द सर मैंने खुद ही पाला है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। मुझे हैरत है इस बात पर कि मैं कभी वहाब को पहचान नहीं सकी। लेकिन मैं अमृत नहीं हूँ मेरी बहन, मुझे मसले का हल अच्छी तरह से निकालना आता है। माया, ये ब्लैकमेलिंग पर उतर आएगा, तुम उसको ढील मत दो। ब्लैकमेल? वो मुझे ब्लैकमेल करेगा? ब्लैकमेल तो अब मैं करूंगी उसे। प्लीज माया, दफा करो उसको, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। प्लीज तुम खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए और मुझे कुछ सोचने तो दो। तुम एक काम करो, अपनी सिम बदल लो। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ? बेवकूफी कर रही हो तुम। मैं कर रही हूँ ना, करने दो। और तुम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ प्लीज। नजर तो कोई नहीं आ रहा। लेकिन ये गाड़ी किसकी है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, गाड़ी बंद हो गई है। सुन लो, गाड़ी आगे कर के फिर आके चेक करो कि गाड़ी में क्या मसला हो। हाँ सुल्तान, जरा देखना। मैडम बोनट खोले। बाय द वे, मुझे अफजाल हाशमी कहते हैं। मैं नीलमा। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मैं सोच रही थी कि आपको एक दफा अमृत से मिलकर बात डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। इससे क्या होगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही मशवरा दे रही हूँ। आजकल वैसे भी अमृत काफी अच्छे मूड में है। जॉब पे जाना भी स्टार्ट कर लिया है उसने। मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि वहाब की जल्द से जल्द शादी हो जाए और सबको इनवाइट करूं।
क्या क्या सोच रखा है मैंने? अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है अपने बेटे के हाथ पैर बांधने की? थोड़ा सा इसे आजाद करने दो। मॉम, मेरे ख्याल में हमारे पास मेरी शादी के अलावा और भी टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। क्या करूं दर्द तो